हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फूट के बारे में। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एक बैंड है जो कि डीप फेशिया की थिकनिंग से बना है और डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन है जो कि फूट पर पाया जाता है और हैंड में भी पाया जाता है। जैसे कि पहले की हमने वीडियो में पढ़ा था एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। तो ये जो रेटिनाकुलम है ये फूट के लिए है। इसका काम क्या होता है? ये जो एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन होते हैं और आर्टरीज और नर्व्स को ये होल्ड करके रखता है। तो फूट में जो है वो दो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पाए जाते हैं, सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के बारे में। तो जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है उसका जो मीडियल अटैचमेंट में आता है लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया, यानी जो टिबिया बोन है हमारे लेग की मीडियल बोन है उसके जो लोअर पार्ट के एंटीरियर बॉर्डर है उस पर इस सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का अटैचमेंट होता है। और जो लेटरल अटैचमेंट है उसका वो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला, यानी जो फिबुला बोन है उसके लोअर पार्ट के एंटीरियर बॉर्डर से एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का लेटरल अटैचमेंट होता है। अब अगर इसके रिलेशन की बात करें तो इट स्प्लिट्स टू द इनक्लोज द टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर एंड इज साइनोवियल फीड, यानी जो टिबियालिस एंटीरियर का जो टेंडन है और उसकी जो साइनोवियल शीथ है ये उसको इनक्लोज करता है और अदर स्ट्रक्चर जो कि इस रेटिनाकुलम के डीप में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो टिबिया बोन है ये इसके लोअर पार्ट है और इसका एंटीरियर बॉर्डर है, इससे ये मीडियली अटैच है और जो लेटरली अटैच है ये अटैच है इसके फिबुला बोन के लोअर सरफेस के एंटीरियर पार्ट से। फिर ये आता है इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो जो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये एक वाई शेप का बैंड है जो कि डीप फेशिया से बना हुआ है और ये एंकल जॉइंट के एकदम फ्रंट पर पाया जाता है। इसमें जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ फूट के ऊपर ये पाया जाता है और स्टेम जो है इसकी वो लेटरली लाइज करती है, यानी जो इस तरफ इसका वाई का जो ये स्टेम वाला हिस्सा, यानी जो ये इधर वाला जो हिस्सा है इसका ये स्टेम है इसका, और ये जो वाई शेप की स्प्लिट दो स्लिप में स्प्लिट होते हैं ये इसका मीडियली है और ये लेटरली इसका स्टेम आता है। अब हम लोग इसकी अटैचमेंट देखेंगे। तो जो स्टेम है इसकी वो अटैच होती है सुपीरियर सरफेस ऑफ कॉल्केनियम से, जो इसका नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि हम लोग जिससे हम लोग कहते हैं सल्कस कैल्केनाई के फ्रंट पर, यानी जो कैल्केनियम बोन है जो हमारी टार्सल बोन है हील बोन है उसके जो सुपीरियर सरफेस पर जो कैल्केनियम सल्कस जो होता है सल्कस कैल्केनाई उसके नॉन आर्टिकुलर पार्ट पर ये इसका स्टेम अटैच होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये इसकी स्टेम है, ये कैल्केनियम बोन के सुपीरियर नॉन आर्टिकुलर सरफेस से अटैच है। अब इसके अपर बैंड जो मीडियली आता है वो अपवर्ड और मीडियली होता है और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेलियोलस, यानी जो हमारे जो फूट है उसके मीडियल साइड पर मीडियल मेलियोलस पाया जाता है और मीडियल मेलियोलस के जो एंटीरियर बॉर्डर जो है उस पर ये इसका सुपीरियर स्लिप अटैच होता है। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का सुपीरियर जो स्लिप होता है ये मीडियल मेलियोलस के एंटीरियर बॉर्डर से अटैच होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो उसका लोअर बैंड है वो डाउनवर्ड और मीडियली आता है और वो प्लांटर एपोनेरोसिस से अटैच होता है, यानी जो फूट की प्लांटर एपोनेरोसिस होती है उससे ये इसका लोअर बैंड अटैच होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये प्लांटर एपोनेरोसिस से अटैच है और ये मीडियल मेलियोलस है और ये मीडियल मेलियोलस के एंटीरियर बॉर्डर से ये इसकी सुपीरियर स्लिप अटैच है। अब हम लोग बात करेंगे इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के रिलेशंस के बारे में। तो जो इसकी स्टेम है वो लूप बनाती है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्सियस के टेंडन और उसकी साइनोवियल शीथ के अलोंग, और जो उसका अपर बैंड है वो टिबियालिस एंटीरियर और एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और उनकी साइनोवियल शीथ को एनक्लोज करता है, और जो लोअर बैंड है वो सुपरफिशियल उसके जो सुपरफिशियल होता है वो टिबियालिस एंटीरियर एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व उसके सुपरफिशियल से निकलते हैं, यानी जो लोअर बैंड है उसका वो सुपरफिशियल से पास करता है इन सब चीजों के। अब हम लोग बात करेंगे कि इन जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है सुपीरियर और इंफीरियर दोनों, इनके डीप से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं।
तो इनके नीचे से ये इन चीजों को होल्ड करके रखना इनका काम है। तो कुछ मसल्स के टेंडन है, आर्टरी है और नर्व है। तो हम लोग इसको याद करते हैं एक निमोनिक से कि टीचर हैज अ नॉटी डॉटर प्रेरणा, यानी टीचर से टिबियालिस एंटीरियर, मीडियल से लेटरल की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन आएगा। फिर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, तो जो हेलुसिस वर्ड होता है ये थंब से रिलेटेड होता है, यानी बिग टो से रिलेटेड होता है लोअर लिम्ब में। तो ये बिग टो का एक्सटेंशन करवाती है। फिर एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये जो एंटीरियर साइड में टिबिया के आर्टरी है इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं डीप पेरोनियल नर्व, यानी लेग का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट था उसे डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर रही थी। तो ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में भी डीप पेरोनियल नर्व निकल रही है। फिर जो छठा आता है वो फिर उसके बाद में आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, यानी एक्सटेंसर करवाती है डिजिट की, और लॉन्गस यानी लॉन्ग मसल है। तो ये यहाँ इसकी 4 स्लिप्स में ये यहाँ पर स्प्लिट हो जा रही है। तो ये जो मसल है ये डिजिट्स तक जाती हैं और उसका एक्सटेंशन करवाती हैं लोअर लिम्ब के डिजिट का। फिर जो छठा चीज आता है, छठा स्ट्रक्चर पास करता है वो है पेरोनियस टर्शियस का टेंडन। सबसे पहले टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। तो हम लोग इसे याद करते हैं टीचर हैज अ नॉटी डॉटर प्रेरणा, यानी टीचर टिबियालिस एंटीरियर, हैज एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ए एंटीरियर टिबियल आर्टरी, नॉटी डीप पेरोनियल नर्व, डॉटर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, प्रेरणा से पेरोनियस टर्शियस। तो मीडियल से लेटरल जाएं तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं और इन्हें हमें याद करना होता है और एग्जाम में इसके इनोमरेट करने के लिए आ जाता है या तो डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के डीप से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं। अब जैसा कि ये कैडावरिक इमेज है तो ये इसमें सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ये इसमें आपको दिखाई जा रही है डीप पेरोनियल नर्व, ये डीप पेरोनियल नर्व है। और ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन है जो कि यहाँ आकर 4 स्लिप्स में स्प्लिट हो गया। और ये पेरोनियस टर्शियस का टेंडन है जो कि सबसे लेटरली आता है। और फिर ये आपका इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है और ये एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन है जो कि यहाँ आकर बिग टो पर अटैच होता है। ये टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन है जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बोन मसल है। अब हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसके क्लिनिकल में आता है एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, या जिसे हम लोग फ्रेशर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल है उसमें पेन होता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, और जब हम उसको टच करते हैं तो उसमें टेंडरनेस होती है, यानी छूने पर उसमें दर्द होता है। तो इतना ही था एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।